भारती, 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 क्या हुआ भारती? ये कौन आ गया? देखता हूँ जरा मैं। अच्छा तो ये है। क्यों रे पाटियन, ये क्या बदतमीजी है? सामने आकर तूने हमारी गाड़ी रोक दी। और तू तू इसके साथ क्यों घूम रहा है? तुझे नहीं पता इसने भाई को मारने की कोशिश की थी? आवाज नीचे। तू ठाकुर साहब के नीचे काम कर रहा है, ठाकुर साहब तेरे नीचे काम नहीं कर रहे हैं। कुत्ता हमेशा दूम हिलाता है, दूम कभी कुत्ते को नहीं हिलाती है। तू क्या बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है? तेरी तो मैं। लगता है तुम में बहुत हिम्मत आ गई है, जो मेरे ही सामने मेरे आदमी को मार रहे हो। तुम्हें तो उसी दिन मार डालना चाहिए था, छोड़कर गलती की। तू मारेगा? तूने भाई पर हाथ डाला? भाई नहीं, मेरे रास्ते में भी जो आएगा उसे रास्ते से हटा दूंगा। ये बात तुझे ही नहीं, तेरे भाई को भी पता चलनी चाहिए। आगे से मुझे पता चला कि तू उस वीरभद्र को सपोर्ट कर रहा है ना, तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। चलो सब। भाई, घास खाने वाली गाय हमेशा दूध ही देती है, पर दूध पीने वाला सांप हमेशा जहर ही उगलता है। इससे ज्यादा और मैं क्या समझाऊं? संभल कर रहिए। जल्दी उस इंस्पेक्टर को फोन लगा। पागल हो गया क्या? क्यों मारा तूने उस बड़े ठाकुर को? शेखर, तेरा आइडिया था क्या? तूने तो आसानी से मार दिया। अब वो मुझे फोन करके तुझे अंदर डालने के लिए कह रहे हैं, और बिना सच जाने जज ने समन भी पास कर दिया है कि तू जहाँ पर भी है तुझे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करूं। अपने पास बड़े ठाकुर का एक ही सपोर्ट था, और अब तो वो भी सपोर्ट चला गया। अभी एक ताजा खबर मिली है। जरा खबर तो सुनो। के अनुसार महाराष्ट्र के उधमपुर गांव में छोटे ठाकुर के नाम से मशहूर एक विधायक रोलेक्स पांडेयन को पार्टी हाईकमान ने उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से विधायक पद से हटा दिया है। और इसके साथ ही पार्टी हाईकमान ने यह भी कहा है कि उन्हें अगले इलेक्शन में पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। इस खबर को भी अभी आना था। देख पांड्यन, तेरा वक्त सही नहीं चल रहा है। बिना किसी को बताए अंडरग्राउंड हो जा, वरना तू जल्दी जेल के अंदर होगा। देखा, फोन भी बजने लगा। बोला ना तेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। कैसा है भाई? मेरे खिलाफ गवाही देने पहुंच ही गया तू। तेरी उम्र बहुत लंबी है, मेरी फील्डिंग से बच ही गया तू। तुझे दाद देनी पड़ेगी। सच में कमाल कर दिया तूने। तेरी उम्र तो बहुत लंबी है, लेकिन तेरी दादी की नहीं। तू अभी भी खड़ा होके सोच रहा है कि मैंने तुझ पे पलट के वार क्यों नहीं किया? जरा घर में तो देख, तेरी दादी है कि नहीं। मेरी बात का यकीन ना हो तो देख ले। दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? दादी माँ कहाँ है? वो मार्केट गई है सब्जी लेने। मार्केट? हेलो, तेरी दादी बाजार गई है ना सब्जी लेने? हाँ, पहले सोचा मैं तेरी बीवी को उठा लूं, लेकिन गवाही तो तेरी दादी देंगी ना। वो मेरे पास हैं। बचाना है तो ठाकुर के घर आ जा। खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? अपनी दादी को बचाना चाहता है तो जल्दी आ जा। न जाने बड़े ठाकुर को क्या हो गया, किसने किया, देखा पता नहीं। अचानक ही खबर मिली, हम तो हो गए, कब खत्म होने वाली है। तो बहुत बुरा हुआ से। पता कब चला? कुछ भी नहीं पता कैसे हुआ ये। देखो तो, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आज इसके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। गाँव में कोई अब सुरक्षित ही नहीं है। बहुत बुरा हुआ ये। पता नहीं किसने किया होगा ना। मुझे तो बहुत
डर लग रहा है। क्या हुआ वीरू? सोच रहा है कि मैंने तेरी दादी को मार दिया? हाँ? ऐसे थोड़ी मारूंगा। जिस आदमी के लिए इतने साल काम किया उसने मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज दिया, इसलिए मैंने ठाकुर को ही रास्ते से हटा दिया। जिस आदमी ने मेरी कुर्सी छीन ली, मैंने उसकी सांसें छीन ली। अब तू ये सोच कि मैं तेरी दादी का क्या हाल करूंगा। डर गया क्या? दादी को बचाना चाहता है ना? जल्दी आ। क्या हुआ वीरू? फिर से डर गया तू? हाँ? वो लाश जो तेरे सामने पड़ी है ना, बकबक कर रहा था, मैंने उसे मार दिया। कब से बोल रहा था कि तू अगर बड़े ठाकुर के साथ है तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। वो माना नहीं तो मैंने सर ही उड़ा दिया, उसे पता ही नहीं चला। अब मेरा अगला वार तेरे घर पे ही होगा। चल भाग। शेखर, बुढ़िया को नीचे उतार। नहीं, रुक जा बेटा, रुक। कहाँ ले गए थे तुम्हें वो लोग? कहीं नहीं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। ये क्या, तुम्हारा बदन इतना ठंडा क्यों लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं, वो गाड़ी में एसी थोड़ा तेज था ना, इसलिए। तो वहाँ पर तुम्हारे जेवर पड़े थे? वो उन्होंने तुम्हें डराने के लिए रखे थे। चलो घर चलते हैं, कहा ना कुछ नहीं हुआ। भारती? हाँ? दादी कहाँ चली गई थी आप? कहीं नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आपका बदन इतना ठंडा क्यों है? डरने की कोई बात नहीं है, तुम फोन को चार्ज पे रख दो, जाओ। सुनो बहू। हाँ? मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा दूध ला दो। ये लो दादी, पियो। क्या बात है दादी? कुछ नहीं बेटा। मैं कह रही थी कि आप कोर्ट से केस वापस ले लो। इन सब की वजह से मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ। अब मैं अपनी दादी को मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहती। ऐसा कुछ मत सोचो, डरने की जरूरत नहीं है, चैन से सो जाओ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहा ना मैंने, सो जाओ। शादी से पहले ये आकर मुझे उठाता था, अब हाल ये है कि मुझे आके इसे उठाना पड़ता है। ए वीरे, ए सुन रहा है? सुबह हो गई, काम पर नहीं जाना है क्या? वीरे, ये दादी यहाँ पर? ये दादी नीचे क्यों सोई हुई है? उठना दादी, ये दादी, ए दादी उठना, ए दादी, ए दादी, दादी उठ। ए वीरे, ए बारा, वीरे, दादी को क्या हुआ? देख जल्दी आ। अरे क्या हो गया इसे? वीरे, जल्दी जल्दी बारा,
दादी दादी क्या हुआ आपको? दादी देखिए ना क्या हुआ दादी को। देखिए दादी को क्या हुआ। देखिए ना दादी। क्यों बेटा वीरू, तेरे घर की चीखें मैं यहाँ अच्छी तरह से सुन सकता हूँ, लाउड एंड क्लियर। मैंने तुझसे पहले ही कहा था मुझसे पंगा नहीं लेना। हा? मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। बहुत जोर से लगा ना। तू सोच रहा है कि ये सब मैंने कैसे किया? तो सुन, मैंने तेरी दादी के साथ क्या क्या किया। पांडियन, अच्छे से सर पर तेल लगा दिया है, इसे डुबा कर निकालो। तुम सब तैयार हो तो डाल दे पानी में। लगता है दादी को मजा नहीं आ रहा। थोड़ी देर और डुबाओ। तुझे पता है मैंने ऐसा क्यों किया? पता है, सब पता है। तुम्हारी मौत मेरी मौत के बाद जरूर होगी। देखना, जितनी जल्दी मेरी मौत होगी ना, उतनी ही जल्दी तुम्हारी मौत भी होगी। यहाँ पर जो भी हुआ मैं अपने वीरे को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी मौत से ही तुम्हारी मौत जुड़ी हुई है पांडियन। जो करना है करो। जितना मैं सोचता था तू उससे ज्यादा जिगर वाली है। अब इस तरह से बात नहीं बनेगी। तेरे साथ कुछ और करेंगे। तेरी दादी के साथ क्या किया पता है तुझे? अच्छे से सर पर तेल लगाकर उसे बर्फ से भी ठंडे पानी में डुबाकर ठंडा सा नारियल पानी पिला दिया। इससे उसका शरीर और ठंडा हो गया। क्योंकि नारियल पानी और बर्फ में 36 का आंकड़ा है, जैसा तेरे और मेरे बीच। मेरे हिसाब से उस ठंडी का बुखार करीब 12 बजे आया होगा। झाग निकला होगा, तू देख तो जरा। तेरी दादी ने कहा था उसके बाद मैं मरूंगा। अब वो तो मर गई, मैं कब मरूंगा? हाँ? मैं गांव के बाहर इंतजार कर रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि आज तू मरेगा या मैं मरूंगा। दम है तो आजा, आ। क्यों पांडियन,
वो आ गया। लो, वो आ गया। देखा, मेरे कहते ही आ गया। वो यहां से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। मार डालो, मार डालो।
तुम तो मेरी भगवान हो। चिता को अग्नि कौन देगा? वीरभद्र, और कौन? सुनो, रिवाज के हिसाब से वीरभद्र अग्नि नहीं दे सकता, शंकर दे सकता है। 25 साल से तू मेरे घर का खाना खा रहा है। तूने मेरे लिए क्या किया? हाँ? क्या किया यही पूछती थी ना। देखा तारी, तुझे अग्नि मैं दे रहा हूँ।